हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दो सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके जो रेडियस होती हैं वो वहाँ पर इक्वल हो। तो ये तो हम जानते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास इक्वल कोड्स जो हैं वो हमारे पास मतलब दो कोड्स हैं, दो सर्कल्स हैं और हर एक सर्कल में वहाँ पर एक कोड दी हुई है और वो आपस में इक्वल है। अब हमने जो प्रूव करना है वो ये कि जो ये इक्वल कोड्स हैं ये वहाँ पर इक्वल एंगल बनाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी वहाँ पर दो सर्कल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। इन दो सर्कल्स को मैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि हम करते हैं प्रूविंग क्वेश्चंस में ज्योमेट्री के, हम यहाँ पर गिवन ले लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है यहाँ पर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और जो सर्कल्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक वो ट्राइंगल वाला साइन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, वैसे ही सर्कल्स के लिए हमारे पास जो नोटेशन होती है वो होती है बेटा सी पैरेंथेसिस कैपिटल ओ स्मॉल आर। और अगर दो सर्कल हैं वहाँ पर तो वहाँ पर इस तरह से सी तो सी रहता है, लेकिन जो सेंटर है वो हम बदल देते हैं और जो रेडियस है वो हम बदल देते हैं। इस केस में रेडियस हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो हमारे पास दो सर्कल हो गए जिसके अंदर रेडियस जो है वो आर है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं सर्कल विथ सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर। तो ये हमारे पास दो अलग अलग सर्कल्स हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बनाए हुए हैं। ये जो है इसे मैं ले लेता हूँ ओ, इसे मैं ले लेता हूँ ओ डैश, यहाँ पर इसे मैं ले लेता हूँ ए, इसे बी, इसको सी और इसको डी। अब सिर्फ इतना ही गिवन नहीं है, हमें ये भी गिवन है कि यहाँ पर जो दो कोड्स हैं हमारे पास ए बी और सी डी, ये आपस में इक्वल हैं। तो ये भी यहाँ पर बता देते हैं, ए बी एंड सी डी आर कोड्स in circles COR and CO dash R respectively, such that AB is equal to CD। तो ये हमारे को यहाँ पर गिवन डेटा में जो भी है वो मिल गया। ये हमें कंस्ट्रक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उसने हमें ये वाला जो एंगल है ये इक्वल प्रूव करने के लिए कहा है। तो अगर उसने इक्वल वहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा है तो ये ऑलरेडी हमारे पास, इसका मतलब लाइंस जो हैं वो हैं वहाँ पर, तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं। मेन जो टू प्रूव है उसमें हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि ए ओ बी इक्वल है सी ओ डैश डी के। अब कितना इजी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ये आपके टीचर्स के ऊपर है बेटा, अगर वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाएं तो आप भी कर लीजिए। वी जॉइन, हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी एंड ओ डैश डी, ये जो हैं इनको आप सबको ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, जो होता है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ कैसे होगा? यहाँ पर आप जस्ट दो जो ट्राइंगल्स हैं वो देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। अब इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास एक तो ए बी और सी डी ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये तो गिवन ही है। और अब यहाँ पर अगर हम कहें कि ओ ए, तो ये हमारे पास एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपने ए ओ बी लिया है तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ओ ए ले रहे हैं बेटा,
तो यहाँ पर ओ डैश सी लेंगे, ओ डैश डी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फर्स्ट लेटर्स के हिसाब से आप देख लोगे हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग लेना है। तो सेकंड फर्स्ट, तो यहाँ से भी सेकंड फर्स्ट, ये हो गया। इसका रीज़न अभी हम इकट्ठा वहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा जो है वो हम लिखेंगे बेटा ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। अब ये जो हमारे पास हैं ये इक्वल क्यों है? ये अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस है इस सर्कल की, ये इस सर्कल की, ये वाली इस सर्कल की, ये वाली इस सर्कल की। तो ये जो रेडियस है हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, ये तो इक्वल होंगी। वो तो हम ओ ए को ओ डैश डी के भी इक्वल रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में लिखा है हमेशा उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर लिखना होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो ये दोनों जो हैं, दोनों के लिए हमारे पास सेम यहाँ पर है। मैं दोनों के लिए अलग अलग रीज़न नहीं लिख रहा, लेकिन ऑब्वियस है कि आपको ये समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। अब क्योंकि तीन साइड इक्वल हमने प्रूव कर दी हैं बेटा, तो हमारे पास ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ओ डैश डी के। क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम एस 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 तीन साइड्स प्रूव कर देते हैं, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी जो है इससे ये प्रूव हो गया। और क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स, जो 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। तो 10 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और यहाँ पर हम लिख देंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और लास्ट में जस्ट हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा बेटा। तो बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप मेरे साथ कर चुके हैं और आपने देखा है कि वो किस तरह से हुआ है, तो सेकंड जो है बेटा वो बहुत ही सिमिलर वे में होने वाला है और बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास, अगर आप फिगर देखें यहाँ पर, तो फिगर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सेम सेम सी है। तो प्रॉपर वे क्या है करने का वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसमें क्या है, हमारे पास गिवन, जैसे हमारे पास पहले गिवन था, हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए थे, बिल्कुल वैसे ही दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेने। हम लिख लेते हैं टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, सर्कल्स को लिखने का ढंग होता है सी, और यहाँ पर हम उसका सेंटर और रेडियस बता देते हैं। दूसरा वाला जो है उसको अलग रखने के लिए ओ डैश और आर यूज़ करेंगे। आर हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो कोड्स हैं, तो वो हम यहाँ पर बता देंगे। पी क्यू एंड आर एस आर कोड्स इन सर्कल्स सी ओ आर and CO dash R respectively such that, अब इसमें हमें मिला क्या है, इसमें हमारे को जो एंगल्स हैं वो इक्वल मिले हैं, यानी पी ओ क्यू और आर ओ एस, ये दोनों एंगल जो हैं ये हमारे इक्वल हैं। अब ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा। अब यहाँ पर जो टू प्रूव है उसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमें दो जो हमारे पास कोड्स हैं पी क्यू और आर एस, ये आपस में इक्वल दिखानी है। तो पी क्यू और आर एस, अब इसे कैसे इक्वल दिखाएंगे? कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। प्रूफ में हमारे पास यहाँ पर आएगा, हमारे पास क्या क्या है, दो ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ डैश एस। अब ये जो दो ट्राइंगल हैं इसके अंदर हमारे पास जो एंगल है वो तो गिवन डेटा ही है हमारा, यानी पी ओ क्यू इक्वल है आर ओ डैश एस के। ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ। अब ये तो हमारे पास गिवन में आ गया, तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास OP ये O-R के इक्वल है। क्यों? OQ O-S के इक्वल है। क्यों? दोनों का एक ही रीजन है, वो क्या है? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मैं यहाँ पर इकट्ठा जो है दोनों का ऐसे लिख देता हूँ, आपने लेकिन अलग अलग दोनों लाइंस के अंदर लिखना है। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्राइंगल हमने लिए थे POQ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल RO'S के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो दो साइड और उनके बीच में जो एंगल है वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पर वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब इससे हमें क्या मिलेगा? जब वहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो फिर तो हम 6 पार्ट जो होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ भी इक्वल वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम दिखा देंगे वहाँ पर PQ RS के इक्वल है। और अगर आप टू प्रूव पार्ट देखेंगे तो उसमें यही चीज़ थी जो हमने करनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रूव हो जाता है बेटा। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।